दोस्तों, माथे पर चंदन, गले में रुद्राक्ष, बाजू में राम और दिल पर मां का नाम, ये हैं भारत के वीर महान, जिन्होंने इन दोनों WWE की रिंग में खलबली मचा रखी है। वीर महान अपने कॉम्पिटिटर्स को रिंग के अंदर ऐसे धोते हैं जैसे हम भारतीय कपड़ों को। वैसे भारत के शेर की शानदार फाइटिंग स्किल्स और अनोखे अंदाज ने कई लोगों को अपना फैन बना लिया है, लेकिन इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग होने के बाद भी कम ही लोग ये जानते हैं कि आखिर वीर महान हैं कौन, उन्होंने रेसलिंग कहां से सीखी और एक छोटे से परिवार से ताल्लुक रखने वाले रिंकू सिंह कैसे वीर महान बन गए। अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ अगले कुछ मिनटों तक, क्योंकि आज फैक्टिफाइड हिंदी की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि द ग्रेट खली के बाद WWE में खलबली मचाने वाले भारत के वीर महान हैं कौन। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। भारत वो देश है जिसकी धरती से कीमती हीरे ही नहीं बल्कि कई ऐसे नगीने पैदा हुए हैं जिन्होंने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है, और उन्हीं नगीनों में से एक हैं वीर महान। तारीख थी 8 अगस्त और साल था 1988, जब उत्तर प्रदेश राज्य के छोटे से गांव गोपीगंज में एक ट्रक ड्राइवर के घर में किलकारियां गूंजी। घर वालों ने प्यार से उस बच्चे का नाम रिंकू सिंह राजपूत रखा। 9 भाई बहनों में से रिंकू के ख्वाब बचपन से ही काफी जुदा थे और कुछ कर गुजरने की आग उनकी आंखों में साफ तौर पर झलकती थी। तभी तो गुल्ली डंडा और कंचे खेलने की उम्र में रिंकू ने पहलवानी का शौक पाल लिया और अपने साथियों के साथ खेल खेल में पहलवानी करने लगे। लेकिन आगे चलकर पहलवानी का ये शौक भाला फेंकने में तब्दील हो गया और स्कूल के दिनों में रिंकू भाला फेंक कंपटीशन में हिस्सा लेने लगे और फिर उन्होंने भाला फेंक में जूनियर नेशनल में पदक भी जीता। इसके बाद रिंकू ने लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में दाखिला ले लिया और इस तरह उन्होंने अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाया। स्पोर्ट्स कॉलेज में रहकर रिंकू ने अपने हुनर और गुणों दोनों को निखारने का काम किया। अब वक्त था दुनिया को अपना टैलेंट दिखाने का और इसी मकसद के साथ 2008 में रिंकू ने द $1 मिलियन आर्म नाम के भारतीय रियलिटी शो में हिस्सा लिया। लेकिन यहाँ रिंकू भाला फेंकते हुए नहीं बल्कि नए अवतार में नजर आए। दरअसल ये शो बेसबॉल पर बेस्ड एक टैलेंट हंट शो था, जिसमें रिंकू 23 दूसरे प्लेयर्स के साथ बेसबॉल फेंकते नजर आए। इस शो में रिंकू को भाला फेंकने का काफी फायदा मिला। तभी तो इस शो में रिंकू सिंह ने 87 मील प्रति घंटे यानी कि 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बेसबॉल फेंकी थी, जिसकी वजह से रिंकू इस शो के चैंपियन बन गए। इस शो के बाद रिंकू का रुझान बेसबॉल की तरफ बढ़ता चला गया और फिर बेसबॉल में करियर बनाने की मंशा के साथ रिंकू अमेरिका के लिए निकल पड़े, जहां उन्होंने कई टीम्स के साथ बेसबॉल में हिस्सा लिया और अपने बेहतर प्रदर्शन से सभी का दिल भी जीता। कॉन्ट्रैक्ट विद WWE। दोस्तों, रिंकू सिंह ने 2009 से लेकर 2016 तक दुनिया भर के कई लीग में हिस्सा लिया और वो पेशेवर अमेरिकी बेसबॉल टीम में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए थे। लेकिन वो कहते ना, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी है, और यही कारण है कि बुलंदियां छूने के बाद भी रिंकू सिंह ने 2018 में बेसबॉल को अलविदा कह दिया ताकि वो WWE की रिंग में उतर सकें। फिर क्या, बेसबॉल से ध्यान हटाने के बाद उन्होंने पेशेवर रेसलिंग की तरफ ध्यान देना शुरू किया और फिर 2018 में उन्होंने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। हाउ रिंकू सिंह राजपूत बिकम वीर महान। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि रेसलिंग तो ठीक है, लेकिन भैया ये रिंकू सिंह राजपूत वीर महान कब और कैसे बन गए। तो बता दूं कि रेसलिंग की दुनिया में कदम रखने के बाद रिंकू ने इंडियन रेसलर सौरभ गुर्जर के साथ मिलकर द इंडस शेर नाम की टीम बनाई। टीम के तौर पर दोनों भारतीय शेरों ने WWE नेक्स्ट में हिस्सा लिया, जहां रिंकू की ताकत और बेहतर प्रदर्शन के चलते उनका नाम काफी फेमस हो गया। रिंकू और सौरभ ने साथ मिलकर कई मुकाबलों में जीत हासिल की और बढ़ती लोकप्रियता के चलते इस टीम का दायरा और भी ज्यादा बड़ा हो गया, जिसके बाद जिंदर महल नाम का एक और इंडियन रेसलर टीम के साथ जुड़ गया। और यही वो टाइम था जब रिंकू ने अपना नाम बदलकर वीर रखा और इसी नाम के साथ उन्होंने शो में एंट्री मारी। लेकिन अभी भी उनका नाम सिर्फ वीर था और वीर महान बनने के सफर की शुरुआत होनी अभी बाकी थी। खैर, रिंकू से वीर बनने के बाद वीर ने अपनी टीम के साथ एक के बाद एक लगातार 12 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की और आगे बढ़ते चले गए। लेकिन फिर 2021 में कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वीर ने अपनी इस टीम से भी किनारा कर लिया, जिसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट रेसलर के तौर पर WWE रॉ के साथ करार किया और फिर नए नाम वीर महान के साथ एक बार फिर रिंग में उतरे, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 6 फुट 4 इंच लंबे और 125 किलो के वीर महान अब तक कई महान रेसलर्स को धूल चटा चुके हैं। 6 बार के फॉर्मर चैंपियन बॉबी रूड हो या फिर डोमिनिक मिस्ट्रियो, भारत के शेर के आगे कोई टिक नहीं पा रहा है और यही वजह है कि उनके फैंस की फहरिस्त भी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन ये लिस्ट सिर्फ वीर महान की फाइटिंग स्किल्स की वजह से ही नहीं बल्कि उनके भारतीय ड्रेसिंग स्टाइल और संस्कृति के प्रति लगाव के कारण भी है। आपको वीर महान कैसे लगते हैं, उनकी किस बात पर आप फिदा हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आप जुड़े रहें फैक्टिफाइड हिंदी के साथ। मैं फिर मिलूंगा
नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।